बीए पार्ट थर्ड संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र मनुस्मृति द्वितीय अध्याय 234 से 249 पद। डॉक्टर मनीषा गोदारा, प्राचार्य संस्कृत, राजकीय बांग्ला महाविद्यालय। 234वां पद। सर्वे तस्य आदृता धर्मा यस्य ते तत्र आदृता अनादृता तु यस्य ते सर्वा तस्य अफलाक्रिया। जिनके ये तीनों आदृत होते हैं उनके सभी धर्म आदरणीय होते हैं। जिनके माता पिता गुरु आदृत होते हैं उनकी सभी क्रियाएं निष्फल होती हैं। जिनके ये तीनों आदृत होते हैं उनके सभी धर्म आदरणीय होते हैं। जिनके माता पिता गुरु आदृत होते हैं उनकी सभी क्रियाएं निष्फल होती हैं। यावत् त्रयते जीवेयु तावत् न अन्यम समाचरेत् तेषु एवं नित्यं शुश्रूषा कुर्यात् प्रिय हिते नरः। जब तक वे तीनों जीवित रहें तब तक उनके प्रसन्न होने वाले कार्यों में तत्पर रहकर उनकी सेवा करें और किसी तरह अन्य कोई अनुष्ठान न करें। जब तक वे तीनों जीवित रहें तब तक उनके प्रसन्न होने वाले कार्यों में तत्पर रहकर उनकी सेवा करें और किसी तरह अन्य कोई अनुष्ठान नहीं करें। तेषाम अनुप्रोधेन पारत्यम यद यद आचरे तत् तद निवेदित तेभ्यो मनो वचन कम भी। उनकी सेवा में तत्पर रहते हुए उनकी आज्ञा से जो कुछ भी मन वचन और कर्म से अनुष्ठान आदि करे वह उन सबको निवेदित करे। उनकी सेवा में तत्पर रहते हुए उनकी आज्ञा से जो कुछ भी मन वचन और कर्म से अनुष्ठान आदि करे वह उन सबको निवेदित करे। तेषु एतेषु अतिकृत्यम ही पुरुषस्य समाप्यते एष धर्म पर साक्षात उपधर्मो अन्य उच्यते। इन तीनों में ही पुरुष का कर्तव्य समाप्त हो जाता है, यही साक्षात धर्म है। इससे दूसरे सभी उपधर्म कहे जाते हैं। इन तीनों में ही पुरुष का कर्तव्य समाप्त हो जाता है, यही साक्षात धर्म है। इससे दूसरे सभी उपधर्म कहे जाते हैं। श्रद्धान शुभाम विद्याम आददोत् वरातपि अन्यतादपि परमं धर्म स्त्री रत्नम दुष्कुलातपि। उत्तम विद्या को नीच से भी लेना चाहिए, चांडाल से भी मोक्ष धर्म की शिक्षा लेनी चाहिए और नीच कुल से भी रत्न को लेना चाहिए। उत्तम विद्या को नीच से भी लेना चाहिए, चांडाल से भी मोक्ष धर्म की शिक्षा लेनी चाहिए और नीच कुल से भी रत्न को लेना चाहिए। विषादपि अमृतम ग्राह्यम बालात् अपि सुभाषितम अमित्रात् अपि सद्व्रतम व्रतम मेद्यात् अपि कांचनम। विष से अमृत, बालक से सुंदर बात, शत्रु से सदाचार और अपवित्र स्थान से सुवर्ण लेना चाहिए। विष से अमृत, बालक से सुंदर बात, शत्रु से सदाचार और अपवित्र स्थान से स्वर्ण लेना चाहिए। स्त्रियो रत्नान्यो विद्या धर्म शौचम सुभाषितम विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः। स्त्री, रत्न, विद्या, धन, पवित्रता, अच्छे वचन, अनेक प्रकार की कारीगरी, ये सब जहाँ से प्राप्त हो ले आना चाहिए। स्त्री, रत्न, विद्या, धन, पवित्रता, अच्छे वचन, अनेक प्रकार की कारीगरी, ये सब जहाँ से प्राप्त हो ले आना चाहिए। अब्राह्मणात् अध्ययनम आपातकाले विद्यते अनुव्रज्यात् शुश्रूषा यावत् अध्ययनम कुरु। आपत्ति काल में अब्राह्मण से भी पढ़ने का विधान है, किंतु ऐसे गुरु की सेवा अध्ययन काल तक ही करनी चाहिए। आपत्ति काल में अब्राह्मण से भी पढ़ने का विधान है, लेकिन ऐसे गुरु की सेवा अध्ययन काल तक ही करनी चाहिए। न ब्राह्मणे गुरु शिष्यो वासम आत्यंतिकम वसेत ब्राह्मणे च अन्यचाने कांक्षन गतिम अनुत्तमम। ब्राह्मणेतर गुरु के पास ब्राह्मण शिष्य अत्यंत वास न करे,
परम गति को चाहने वाला शिष्य वेद वेदांत की शिक्षा न देने वाले ब्राह्मण के पास भी नहीं रहे। ब्राह्मणेतर गुरु के पास ब्राह्मण शिष्य अत्यंत वास नहीं करे। परम गति को चाहने वाला शिष्य वेद वेदांत की शिक्षा न देने वाले ब्राह्मण के पास भी नहीं रहे। 243वां पद्य। यदि त्वयि आत्यंतिकं वासम रोचेत गुरोर्कुले युक्त वरिचरितनम आ शरीर विमोक्षणात्। यदि गुरु के यहाँ अत्यंत वास करने की इच्छा हो तो गुरु के शरीर त्याग पर्यंत रहकर उनकी सेवा करें। यदि गुरु के पास अत्यंत वास की इच्छा हो तो गुरु के शरीर त्याग पर्यंत रहकर उनकी सेवा करें। असमाप्ते शरीरस्य यतु सुषुप्ते गुरुं स गच्छति अंजसा विप्रो ब्रह्म सद्दुशाश्वतम्। गुरु के शरीर त्याग पर्यंत जो गुरु की सेवा करता है वह हठात श्रेष्ठ ब्रह्मलोक को पाता है। गुरु के शरीर त्याग पर्यंत जो गुरु की सेवा करता है वह हठात श्रेष्ठ ब्रह्मलोक को पाता है। न पूर्वं गुरुवे किंचित उपकुर्वीत धर्मविद नास्यन्तु गुरुना अज्ञप्त शक्त्या गुरु अर्थम आहरे। धर्म ज्ञाता शिष्य समावर्तन के पहले गुरु का कुछ भी उपकार न करे। व्रत समाप्ति के बाद गुरु से आज्ञा लेकर उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दे। धर्म ज्ञाता शिष्य समावर्तन के पहले गुरु का कुछ भी उपकार नहीं करे। व्रत समाप्ति के बाद गुरु से आज्ञा लेकर उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दे। क्षेत्रम हिरण्यम गाम अश्वम छत्रोपानम आसनम धान्यम शाकम च वासांसी गुरुवे प्रीतिम आवहि। भूमि सोना गौ घोड़ा छाता जूता आसन धान्य शाक और वस्त्र गुरु के प्रसन्नार्थ दे। भूमि सोना गौ घोड़ा छाता जूता आसन धान्य शाक और वस्त्र गुरु की प्रसन्नता के लिए दे। आचार्य तो खलु प्रेते गुरु पुत्रे गुणान्विते गुरु द्वारे सपिंडे वा गुरुवत वृत्तिम आचरे। गुरु के शरीर त्याग करने पर गुणयुक्त गुरु पुत्र गुरु की स्त्री और गुरु के भाइयों में गुरु के समान ही आचरण करे। गुरु के शरीर त्याग करने पर गुणयुक्त गुरु पुत्र गुरु की स्त्री और गुरु के भाइयों में गुरु के समान ही आचरण करे। एतेषु अविद्यमानेषु स्नान आसन विरहारवान प्रयुंजानो अग्नि सुषुप्साम साध्येत धात्मकम। यदि इनमें से कोई न हो तो गुरु के अग्नि के समीप ही स्नान आसन और विहार करके अग्नि सेवा करता हुआ अपने शरीर को मोक्ष प्राप्ति के लिए साधे। यदि इनमें से कोई न हो तो गुरु के अग्नि के समीप ही स्नान आसन और विहार करके अग्नि सेवा करता हुआ अपने शरीर को मोक्ष प्राप्ति के लिए साधे। एवं चरति यो विप्रो ब्रह्मचर्यम अविप्लुतः स गच्छति उत्तम स्थानम च इह अजायते पुनः। जो ब्राह्मण इस प्रकार अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है और फिर इस लोक में नहीं आता। जो ब्राह्मण इस अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह ब्रह्मलोक को जाता है और फिर इस संसार में वापस नहीं आता है। इति द्वितीय अध्याय समाप्त।